प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि अब मत आना। क्या नहीं आना? जाहिर है तुम पता नहीं कब आओगे। मेरी आंख खुलेगी, नींद डिस्टर्ब होगी। ठीक है मैं नहीं आता। ओके। तुम्हारी असलियत जान के हैरत हुई मुझे। शक्ल से तुम इतने घिरे हुए नहीं लगते, लेकिन यह भी सच है कि शक्ल पे अगर सब कुछ लिखा हो तो लोग धोखा ही क्यों खाएं। सवाल भी आपके हैं और जवाब भी आपके। लेकिन अगर आपने मेरी असलियत जानी होती तो आप कभी भी इस लहजे में मुझसे बात ना कर रहे होते। क्योंकि मेरी असलियत का तकाज़ा यह है कि मैं इंतहाई हसास तबीयत का मालिक हूँ। किसी से भी इस लहजे में बात नहीं करते जिस तरह आप मुझसे कर रहे हैं। हसास लोग तो कभी किसी को इस्तेमाल ही नहीं करते, और तुम्हारा तो मिशन ही है दूसरों को सहारा लेना। मैंने आज तक किसी को अपने मकसद के इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है किसी ने मुझे जरूर किया और मैं अपने हालात के हाथों मजबूर। शिजा से शादी इसीलिए की थी ना तुमने कि तुम्हें फारूकी अंकल की प्रॉपर्टी चाहिए थी। अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए होती तो मैं कभी ना कभी शिजा के हिस्से की प्रॉपर्टी की डिमांड तो जरूर करता, क्योंकि तुम्हें पता था फारूकी अंकल आग कर देंगे। फिर जब मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था तो आपके ख्याल में मैंने शिजा का आखिरी दिन तक साथ क्यों नहीं छोड़ा? क्यों भी ऊपर से कर्ज लेके उसका इलाज करवाता रहा? इसमें क्या कर्ज थी? फरियाल से क्या कर्ज है? मतलब आपको लगता है कि मैंने फरियाल से भी प्रॉपर्टी के कर्ज से शादी? लगता तो नहीं है। आपके ख्याल के मुताबिक तो मुझे प्रॉपर्टी की लालच, लेकिन फरियाल को मुझसे क्या कर्ज है? वो तुम्हारी बातों में आ गई। क्या है मेरे पास जो मेरी बातों में आ गया? और आपके ख्याल में वो इतनी नादान है कि मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी जो कि नौकरी पे बाइक पर जाता है उसकी बातों के झांसे में आ गई जिसकी बीवी पहले से मर चुकी है? फारूकी अंकल ने मुझे मना किया है, वरना तुम्हारा ये राज राज ना रहता। और जब फरियाल को तुम्हारी असलियत का पता चलता तो वो तुम्हें खुद छोड़ती। जिस दिन आपको मेरी असलियत का पता चलेगा उस दिन आपको अपने से रवैये और सोच पर शर्मिंदगी की। ओह, तो आ गए तो। जाहिर सी बात, तुम्हारी गाड़ी जो लेकर गया था। मतलब गाड़ी वापस करने आए हो? फोन पर तो यही कहा। तुम्हें खुद एहसास नहीं है कि सुबह हो चुकी है, अब घर वापस चले जाना चाहिए? एक्चुअली गाड़ी का तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ।
हाँ, तुम्हारे घर में उसी वक्त आ सकता हूँ जब तुम खुद मुझे बुलाओगे। एक रात वहां गुजारने से तेवर ही बदल गए तुम्हारे। वाओ। रात अंधेरी जरूर होती है, लेकिन सोचने वालों के दिमागों को रोशन भी कर देती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोचता रहा हूं कि इस पूरी कहानी में मैं तुम्हारा शौहर कहाँ हूं? बनने की जरूरत भी क्या है? तुम हो, इसी बात पे यकीन नहीं है तुम्हें? हाँ है। अलबत्ता इस बात का अंदाजा हो गया कि मैं तुम्हारा शौहर तब हूं जब तुम चाहो, वरना नहीं हूं। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझ पर मुसल्लत रहना चाहते हो? अगर मैं कहूं मैं रहना ही नहीं चाहता तुम कहाँ? तुम्हारी जिंदगी में। तो फिर कहाँ रहना चाहते हो तुम? उस आयजा के पास? एक रात पर उसने तुम पर इतना असर कर दिया? बहन कहता हूं उसे। बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तों का पास नहीं रखते। और वैसे भी वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। बहुत सारे लोग तो अपने खूनी रिश्तों को भी रोन देते हैं। और कुछ अपने मुंह बोले रिश्ते का भी पास उम्र भर निभाते हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरा ख्याल है कि तुम समझ चुकी हो जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी इज्जत पूरी हो गई, मैं बन गया तुम्हारा शौहर। छोड़ दो मुझे। क्या? होश में तो हो तुम? इतना बड़ा फैसला कोई बेहोशी में कैसे कर सकता है? क्या जादू कर दिया है उसने तुम पर? उसने कोई जादू नहीं किया, अलबत्ता तुम्हारे रवैये ने आंखें खोल दी हैं मेरी। फरियाल, मोहब्बत या जिद में शादी की जा सकती है, लेकिन तबकाती फर्क मिटाया नहीं जा सकता।